After getting the brief explanation on the meaning of share capital, I, Vinayak Khambat, today teach you in this lesson the classification of the share capital on the basis of authorized share capital, subscribed share capital, issued share capital, paid up share capital, and unpaid share capital. At the end of the lesson, you are better understanding the all the classification of the share capital. Thank you. Let's start with the lesson. In the course of share and share capital, the very interesting lesson classification of share capital, I Vinayak Khambat make more interesting with you. This lesson is very important for CS executive student, CA, CWA इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स. जैसे कि आप जानते हो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल कैन बी मेक इन द 5 वेज. आपको इलस्ट्रेशन में दिखाया है कि शेयर का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे 5 टाइप से किया जाता है. सबसे पहले नॉमिनल, जिसको हम ऑथोराइज और रजिस्टर कैपिटल भी कह सकते हैं. दूसरा है इशूड कैपिटल. तीसरा सब्सक्राइब कैपिटल. चौथा कॉल्ड अप कैपिटल एंड फाइनल पेड अप कैपिटल. ये जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने कैसे एक हायरार्की के बेसिस पे लगाए है, एक सीक्वेंस के द्वारा लगाए. नॉमिनल कैपिटल और ऑथोराइज कैपिटल मतलब क्या कि जो हमें मेमोरेंडम ने क्या किया है कि ऑथोराइज किया है, हमारे कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने हमें ऑथोराइज किया है कि हम इतना इतना कैपिटल क्या कर सकते हैं कि इशू कर सकते हैं हमारे ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी. जैसे कि सपोज हमारे मेमोरेंडम ने ऑथोराइज किया है हमें 10 लाख कैपिटल, जो हमारा रजिस्टर कैपिटल रहेगा. हमें जैसी रिक्वायरमेंट जैसी नीड रहेंगे हम उस कैपिटल को क्या करेंगे, इशूड करेंगे. समझो कि जैसे कि मुझे 10 लाख कैपिटल ऑथोराइज किया है हमारे कंपनी को और हमने अभी फ़िलहाल 5 लाख की ज़रूरत है, इसके लिए हमने 5 लाख का कैपिटल इशूड किया. तो जो कैपिटल एक्चुअल इशूड हुआ है उसको क्या कहते हैं, इशूड कैपिटल. देन अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने 5 लाख का कैपिटल इशू करना चाहा और 5 लाख का पूरा सब्सक्राइब होगा. समझो हमारे कंपनी को डिमांड क्या होगी तो कम है. ओके, तो हमारा खाली ओनली क्या हो गया, तो 4 लाख कैपिटल सब्सक्राइब हो गया. जो कैपिटल लोगों ने सब्सक्राइब किया उसको क्या कहते हैं, तो सब्सक्राइब कैपिटल. अभी जैसे हमारे तो आपको पता है कि कैपिटल का जो पैसा है ओके वो कैसे लमसम नहीं लिया जाता, एक कॉल में लिया जाता है. तो जितना हमने अभी कॉल किया है ओके, जैसे कि समझो 25%, तो उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल. समझो हमने कॉल किया है 1 लाख, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमने जितना कॉल किया उतना ही पैसा आ जाए. कोई क्या कह सकता है कि कॉल हमारा नहीं पेड कर सकता इन टाइम, तो जो जितना पेड हुआ है उसको क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल. अभी इन सभी 5 क्लासेस को हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 ब्रीफली देख लेते हैं. ओके, सबसे पहला क्लास कौन सा कंपनी के कैपिटल का, तो ऑथोराइज, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल शेयर कैपिटल. तो ऑथोराइज कैपिटल मतलब क्या, इट इज द शेयर कैपिटल विच कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू. ये ऐसा शेयर कैपिटल है जिसे कंपनी को क्या किया है, ऑथोराइज किया गया है इशू करने के लिए. किसने ऑथोराइज किया है, बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. जिस टाइम हम कंपनी फॉर्म करते हैं तब एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. उसमें मेंशन रहता है कि हमारे कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना है, मतलब हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने हमारे कंपनी के लिए कितना कैपिटल ऑथोराइज किया है. इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू द शेयर्स. मतलब कि इस लिमिट के बाहर जाके हम क्या कर सकते नहीं, शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कंपनी को मेमोरेंडम ने उतना ही क्या किया है, ऑथोराइज किया है. मेमोरेंडम क्या है कि कंपनी का एक्ट होता है जो कंपनी के लिए क्या होता है, लिमिटेड होता है, कन्फाइंड होता है. ओके, सो सेक्शन 208 में इसकी डेफिनेशन क्या बताएगी ये ऑथोराइज कैपिटल की. तो ऑथोराइज कैपिटल बाय, देखो क्या बोला है, कैपिटल इज ऑथोराइज बाय द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी. ऑथोराइज कैपिटल क्या है, इट इज ऑथोराइज बाय द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी. जो हमारे कंपनी के मेमोरेंडम ने क्या किया है, ऑथोराइज किया है. क्या ऑथोराइज किया है, टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. हमारे शेयर कैपिटल कितना हो सकता है कंपनी का, इतना ही मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इशूड कैपिटल. अभी इशूड कैपिटल मतलब क्या, ऑथोराइज कैपिटल का मीनिंग आपको समझ गया कि हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने हमें कंपनी के ड्यूरिंग द लाइफ इतना कैपिटल क्या किया है, ऑथोराइज किया है. हमारे एग्जांपल में हमने सपोज कितना किया था, 10 लाख. तो हम 10 लाख के 10 लाख जैसे कंपनी के लाइफ टाइम में उसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं. लेकिन अभी हमें फिलहाल कितनी ज़रूरत है, समझो 5 लाख.
तो जितना कैपिटल हमने लोगों को इश्यूड किया है उसको क्या कहते हैं, इश्यूड कैपिटल। देखो क्या बोला है, इट इज अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर विच आर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। ये क्या है कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर जो हमने लोगों को क्या किया है, ऑफर्ड किया है कि आप क्या करो, सब्सक्राइब करो थ्रू द इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो हमारे ऑफरिंग होती है स्टार्टिंग में उसको क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, तो देखो सेक्शन 250 जो से क्या बताती है, डेफिनेशन बताती है इश्यूड कैपिटल की। तो इश्यूड कैपिटल मतलब क्या है, सच ए कैपिटल एज द कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। ये ऐसा कैपिटल है जो कंपनी ने क्या किया है, लोगों को ऑफर किया है सब्सक्राइब करने के लिए। इट इज दैट पार्ट ऑफ द एथोराइज कैपिटल, मतलब ये एथोराइज कैपिटल का क्या है, पार्ट है। हमारा एथोराइज कैपिटल कितना, 10 लाख है, हमने लोगों को कितना ऑफर किया है, 5 लाख। मतलब ये एथोराइज कैपिटल का क्या है, तो एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ओके, इशूड फॉर द टाइम बिंग फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन, जो हमने लोगों को इशू किया है किसके लिए, तो सब्सक्राइब करने के लिए। दिस इज अ कंप्यूटेड एट द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। ये जो इशूड कैपिटल है कैसे कंप्यूटेड करते हैं, तो कैसे कंप्यूटेड करते हो, तो फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू को, समझे। नेक्स्ट टाइप क्या बोला है, सब्सक्राइब कैपिटल। अभी आप जान चुके हैं इशूड कैपिटल मतलब क्या, कि कंपनी की विल, कि कंपनी को कितना इशू करना है, कंपनी की कितनी डिजायर इशू करने की। तो कंपनी की नीड थी 5 लाख, इसलिए कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया 5 लाख। लेकिन मार्केट के हिसाब से हमारा सब्सक्रिप्शन कम या ज़्यादा हो सकता है। हमने लोगों को ऑफर कितना किया, 5 लाख, हमारा इश्यूड कैपिटल कितना है, 5 लाख। लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं कि पूरा का पूरा हमारा कैपिटल मार्केट में सब्सक्राइब हो जाए। जैसे कि कंपनी की जो स्ट्रांगनेस रहती है उसके हिसाब से कंपनी का कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब होता है। कंपनी के गुडविल के ऊपर, कंपनी के जो असेट्स के ऊपर कंपनी का कैपिटल क्या होता है, कंपनी के ग्रोथ के ऊपर कंपनी का कैपिटल सब्सक्राइब होता है। तो जैसे जिसकी मार्केट की उनकी पोजीशन है उसके हिसाब से मार्केट में अपना कैपिटल सब्सक्राइब होगा। तो सब्सक्राइब कैपिटल आपको समझ चुके हो गया अभी। तो क्या इशूड कैपिटल मतलब क्या, कि जो कंपनी इशूड करना चाहती है, और सब्सक्राइब कैपिटल मतलब क्या, कि जो लोगों ने क्या किया है, मार्केट में डिमांड किया है। सो सब्सक्राइब कैपिटल मतलब क्या हुआ, इट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर टेकन अप बाय द पब्लिक। ये ऐसी वैल्यू है कि जो लोगों ने क्या किया है, सब्सक्राइब किया है, लोगों ने टेकन ओवर किया है, कैसे, थ्रू द इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, इट विल बी इक्वल टू इशूड कैपिटल। ये क्या हो सकती है, इक्वल टू इश्यूड कैपिटल व्हेन ऑल द शेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक आर टेकन बाय द पब्लिक। जब हमने इश्यूड कैपिटल जो किया है वो पूरा का पूरा लोगों ने लिया, तो वो क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है सब्सक्राइब कैपिटल और इश्यूड कैपिटल। हालांकि ऐसा हर एक केस में नहीं होता है। 10% केसेस में जो कंपनी बहुत स्ट्रांग है, जिनका गुडविल ज़्यादा है, उनके केसेस में ऐसा 100% सब्सक्रिप्शन हो सकता है। ओके, तो सेक्शन 286 में क्या दिया है, देखो डेफिनेशन। तो सब्सक्राइब कैपिटल सच अ पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बिंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी। सब्सक्राइब कैपिटल है, ये क्या है, इशूड कैपिटल का ऐसा पार्ट है कि जो लोगों ने क्या किया है, सब्सक्राइब किया है। ओके, हमने एथोराइज कितना किया था, हम हमारे मेमोरेंडम में 10 लाख, हमने इशू कितना किया है, एज अ नीड हमने 5 लाख का इशू किया, लेकिन लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया, समझो 4 लाख। तो जो जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लोगों ने डिमांड की, उसको क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। ओके, इट इज अ दैट पोर्शन ऑफ द इश्यूड कैपिटल। क्या बोला है उन्होंने, कि इट इज अ पोर्शन ऑफ इश्यूड कैपिटल एट फेस वैल्यू विच हैज बीन सब्सक्राइब। जो लोगों ने क्या किया है, सब्सक्राइब किया है और टेकन अप बाय द सब्सक्राइबर फॉर द शेयर इन द कंपनी। ओके, तो आगे क्या बोले, देखो, इट इज अ क्लियर दैट द एंटायर इश्यूड कैपिटल मे और मे नॉट बी सब्सक्राइब। अभी आप समझ चुके होगी कि कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से कंपनी का कैपिटल पूरा भी सब्सक्राइब हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, डिपेंड ऑन द केस। ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। अभी सपोज हमारे कंपनी ने डिसाइड किया है 5 लाख का कैपिटल इशू करने के लिए। ओके, लेकिन ये इशू की प्रोसेस है, एक दिन में खत्म नहीं होती। वो क्या होती है, तो कॉल्ड में होती है। जैसे हमारे रिक्वायरमेंट रहते हैं उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारे इशूड कैपिटल को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। हमने कितना इंटेंशन है हमारे इशू करने का, 5 लाख, तो 5 लाख एक साथ नहीं ले सकते। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है 25%, ओके 50%, वैसे हम क्या करेंगे, मार्केट से कॉल्ड अप करेंगे। जिन जिन लोगों ने हमारा कैपिटल क्या किया है, सब्सक्राइब किया है, उनसे हम पैसा कैसे लेंगे, कॉल्ड में लेंगे। तो उसका क्या कहते हैं, कॉल्ड अप। मतलब हमने अभी सपोज 4 लाख का कैपिटल हमारा क्या हुआ है, सब्सक्राइब हुआ है, तो 4 लाख के 4 लाख हम एक साथ नहीं लेंगे। समझो एक शेयर की कीमत है 100 रुपीज़, तो 100 हम एक साथ नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, तो उसको कॉल में, समझो कि पहला कॉल रहता है, ओके, उसको हम 25 रुपये लेंगे, दूसरा कॉल और 25 लेंगे। ऐसे कॉल में हम क्या करेंगे कि पैसा लेंगे। जितना हमने अब तक कॉल किया है उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल।
सो कॉल्ड अप कैपिटल मतलब क्या हुआ, इट इज दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप। ये कैपिटल का ऐसा पार्ट है कि जो हमने क्या किया अब तक कॉल्ड अप किया है। देखो क्या बोला आगे, समटाइम्स कंपनी टेक्स द मनी इन द इंस्टॉलमेंट। ओके, कंपनी क्या कहते हैं, पूरा के पूरा पैसा एक साथ नहीं लेते, इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। लाइक द 20% ऑन द एप्लीकेशन के टाइम में 20%। सपोज हमारे शेयर की प्राइस है 100, तो हमने एप्लीकेशन के टाइम में कितना लिया 20%, मतलब कि 20 रुपीज़ लिया। ओके, तो 80 रुपया हम बाकी के कॉल में लेंगे। ओके, आगे बोला है इट विल बी इक्वल टू सब्सक्राइब कैपिटल इफ द कंपनी टेक्स ऑल द मनी एट वन गो। ये क्या हो सकता है, कंपनी ने एक साथ जो पूरा पैसा लिया तो इक्वल टू सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब जो हमारा 4 लाख है उसके हिसाब से सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल सेम हो सकता है। ओके, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, कंपनी कभी भी अपना पैसा इंस्टॉलमेंट में लेती है, जो कंपनी को भी अफोर्ड करता है और जो कंपनी का शेयर सब्सक्राइब करता है उनको भी अफोर्ड करता है। ओके, तो सेक्शन 250 में ओके क्या डेफिनेशन दी गई, देखो कॉल्ड अप कैपिटल इज सच अ पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर द पेमेंट। जो हमने लोगों से क्या किया है, कॉल किए, हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको हमने क्या किया है, कॉल किया है कि आप हमारी इतनी इतनी पेमेंट अभी कर दो। ओके, इट इज अ दैट पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का वो ऐसा पोर्शन है विच हैज बीन कॉल्ड अप। समझो हमारा अभी के एग्जांपल में हमने क्या देखा कि हमारा सब्सक्राइब कैपिटल कितना हुआ है 4 लाख, उसमें से हमने कितना, समझो हमारी रिक्वायरमेंट अभी 1 लाख की इस साल में, तो हमने 1 लाख क्या किया, कॉल किया। सो इसके लिए बोला इट इज अ पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप और डिमांडेड ऑन द शेयर बाय द कंपनी। जो कंपनी ने क्या किया है, फिलहाल डिमांड किया है। ओके, तो लास्ट टाइप क्या बोला है, पेड अप कैपिटल। मैंने बोला कि आपको जैसे बताया, हमने जितना कैपिटल लोगों से कॉल्ड अप किया है उतना के उतना लोग दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई कोई पैसा नहीं देगा, मतलब कॉल क्या करेगा कि पेमेंट फेल्ड करेगा। ओके, तो जितना कैपिटल आपने पेड किया है लोगों ने, जितना हमने समझो कॉल किया लोगों से 1 लाख, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 1 लाख के 1 लाख पैसा आ जाए, कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है। ओके, जो सब्सक्राइबर उसकी सपोज डेट हो चुकी हो तो ओके, तो पूरा का पूरा पैसा आना 100% कलेक्शन होना पॉसिबल है। समझो हमने कॉल्ड अप किया कितना 1 लाख, लेकिन लोगों से आ गए ओनली 95,000। तो जितना लोगों से पैसा आया उसको हम क्या कहते हैं, तो जिसको हम क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल। सो पेड अप कैपिटल क्या है, इट इज दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का ऐसा पार्ट है विच हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के शेयर होल्डर ने क्या किया है, एक्चुअली पेड किया है। ओके, तो सेक्शन 264 उसमें क्या बताया गया है, देखो पेड अप कैपिटल मतलब, तो पेड अप कैपिटल इज such a aggregate amount of the money credited as paid as equivalent to the amount received as paid up in the respect of शेयर इशूड। ओके, जो हमने शेयर इशूड किया है उसके रिस्पेक्ट में लोगों ने कितना पैसा पेड किया है उसको क्या कहते हैं हम, पेड अप कैपिटल। ओके, आपको अभी ये अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अभी हम इस लेसन में क्या क्या समझे, लेसन राउंड अप देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ 5 क्लासेस। ओके, दैट इज एथोराइज कैपिटल, जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने एथोराइज किया है, जो हमारे एग्जाम्पल में कितना था 10 लाख। इश्यूड कैपिटल, जो हमने क्या किया, लोगों को इश्यू किया है, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमने 5 लाख रुपए का इश्यू किया है। ओके, सब्सक्राइब, हमारा मार्केट में डिमांड कितना हुआ है, लोगों ने कितना एक्चुअली सब्सक्राइब किया है 4 लाख। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब हमारे इस साल की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो 1 लाख, तो हमने 1 लाख रुपए का किया कॉल्ड अप किया, लेकिन लोगों ने एक्चुअली ओनली 95,000 रुपीज पेमेंट की। तो ये था लेसन राउंड अप। आई होप you will understand this all better.